दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को। और ये हैं जितेंद्र मास्टर साहब और धर्मेंद्र मास्टर साहब के माताजी। इनके तरफ से हमें ये 100 रुपए का आशीर्वाद मिला है, सम्मान मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सब परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए आप हैं सतीश कुमार सिंह जी, इनके तरफ से भी हमें 100 रुपए का सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन उन्हें। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं कथा सुना रहा था, कोई पंखा की भले वहां चले, महाराज हरिश्चंद्र श्मशान घाट पहुंचा और श्मशान घाट पहुंचने के बाद धोती फाड़ करके यत्र तत्र जहां कटा हुआ था पट्टी बांधने लगे। अब उधर देखा जाए, महारानी सेव्या और रोहित के पास चला जाए। महारानी सेव्या रात रात भर चक्की चलाती और रोहित को क्या काम मिला था? ब्राह्मणी के 4 बच्चे थे, चारों बच्चे का जितना गंदा कपड़ा होता था, ब्राह्मणी चारों बच्चे के गंदे वस्त्र को एक पोटली बना देता था। रोहित अपने सर पर लेके पाठशाला था, उसी पाठशाला के बगल में एक तालाब था, उसी तालाब पे जाके नित्य रोहित वस्त्र को साफ करता, साफ करके पसार देता, सूख जाता, तब वस्त्र की गठरी बांध के लाता। और संध्या के समय ब्राह्मणी के 4 बच्चे को क्या करता रोहित? रोहित को 4 बच्चा, ब्राह्मणी का 4 बेटा ले आता और रोहित को पकड़ के काठ गाड़ी में घोड़ा के तरह जोत दिया करता था। और ब्राह्मणी का 4 बच्चा काठ गाड़ी पर बैठ जाता और रोहित से उस गाड़ी को खिंचवाता। रोहित कहीं थक जाए, कहीं रुक जाए, तो ब्राह्मणी का बेटा क्या करता था? रोहित के पीठ में कांटी भोग भोग के दौड़ाया करता था। बाहर भगवान, रोहित जब आता तो अपनी मां को पीठ दिखलाता, मां देख अपने बेटे को। ब्राह्मणी के 4 बच्चे, जब मैं लाचार हो जाता हूं काठ गाड़ी खींचने से, तो मालकिन के 4 बेटे पीठ में कांटी भोग भोग के हमें दौड़ाता है। महारानी सेव्या कहती, बेटा यही तो भगवान का संसार है, अभी तेरे भाग्य में कष्ट ही लिखा हुआ है बेटे। तो सारा बचवा देखता कि रोहित नित्य पाठशाला के पास जाता, वस्त्र साफ करता। उसमें से जो सबसे बड़ा बच्चा था ना, आज पाठशाला में अपने साथियों से कहा, है दोस्त, जब मास्टर साहब पढ़ा करके चले जाएंगे तो सारा बच्चा आज खेल के मैदान में रुकेगा, कुछ बात करना है। जब स्कूल में छुट्टी हो गई, मास्टर साहब चले गए, तो सारा बचवा खेल के मैदान में रुका और सब बचवा बड़ा बचवा से कहा कि ये भैया क्या बात है, क्यों रोका था हम सबों को? सबसे बड़ा बचवा जो था, सब बच्चा से कहा, ये दोस्त उसको पहचानते हो? सारा बचवा कहा, हाँ उसका नाम रोहित है, अपने गांव के ब्राह्मण के यहाँ वो दोनों माँ बेटे नौकरी कर रहा है। वो बड़ा बच्चा कहा कि बस इतना ही जानते हो कि वो ब्राह्मणी के यहाँ नौकरी करता है? क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि जब से रोहित अपने गांव में आया है उसको एक दाना से मुलाकात नहीं हुई है?
इतने सारे बच्चे के रहते हुए एक बच्चा अगर दाना दाना के लिए तरफ के प्राण त्याग दे तो लानत हो हम सबों के जिंदगी पर। सारा बचवा क्या कहना चाहते हो भैया? कहा यही कहना चाहता हूं कि कल से एक समय का भोजन हम सब अपने अपने घर से लाके रोहित को देंगे। सारा बचवा पारी बांध लिया कि कल तुम लाओगे, परसों वो लाएगा, चौथा रोज वो लाएगा। अब रोहित को नित्य एक समय का भोजन जो मिलने लगा है ना, रोहित प्रसन्न रहने लगा है। रोहित को जब भोजन मिलता था, सारा बचवा भोजन कराता था, तो सारा बचवा से रोहित कहता है भैया जो दयावान है, दया करने वाले हैं, उन्होंने मेरे ऊपर आंख बंद कर लिए, तो तुम सब क्यों दया करते हो मेरे ऊपर? क्यों कर्जदार बनाते हो? काम मैं ब्राह्मणी का करता हूं और भोजन तुम सब हमें करवा देते। सारा बचवा कहता रोहित जब मैं तुमको भोजन करवा देता हूं ना, तो हम सारे बच्चों को बड़ा सुकून मिलता है भाई, और कभी इसका भी कीमत चुका देना रोहित, समय आएगा। एक दिन की बात, सारा बचवा मन में सोचा कि इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। सारा बचवा सोचा कि आज रोहित को गेंद खेलने को मजबूर कर देंगे हम। आज तक रोहित को कभी खेलते नहीं देखे, काम करते ही देखे हैं, खेलते हम सब नहीं देखे। तो सारा बचवा विचार कर लिया। अब इधर सारा बचवा विचार किया और उधर विश्वामित्र भी सोचा कि अब अंतिम शस्त्र का भी इस्तेमाल करिए देते। क्या किया विश्वामित्र? विश्वामित्र नागलोक के लिए चल दिए और कहते चले हैं कि विष्णु के सज्जा पे सुलाने वाले, विष्णु के सज्जा सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, विष्णु के सज्जा पे सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता त्राही मां, त्राही मां, नाग देवता त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां, त्राही माम करते विश्वामित्र नागलोक पहुंच गए। नाग देवता कहे विश्वामित्र क्या बात है, आज मेरे दरबार में आप आके त्राही माम कर रहे हो, क्या बात है? विश्वामित्र कहा कि हे नाग देवता, सबसे पहले आपको शपथ खाना होगा। आप शपथ खाओगे तब मैं यहां आने का प्रयोजन मैं आपको बताऊंगा। नाग देवता कहे विश्वामित्र क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? विश्वामित्र कहे भरोसा की बात नहीं है, आप प्रतिज्ञा पहले करो। तो नाग देवता को प्रतिज्ञा करवा लिए, शपथ खिलवा लिए। तब विश्वामित्र कहा कि ऐ नाग देवता, एक रोहित नाम का बच्चा है जिसको आपको डस लेना है। नाग देवता कहे किस रोहित की बात कर रहे हैं आप? कहीं महाराज हरिश्चंद्र के बेटा रोहित की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, वही हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को आपको डसना है। और आप हैं दिनेश ठेकेदार साहब, इनके तरफ से 100 रुपए का सम्मान है, पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं सलोनी कुमारी,
पिता श्री धर्मेंद्र कुमार शिक्षक महोदय, इनके तरफ से ये हमें 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौ परिवार आनंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा था, विश्वामित्र जो ये बात कहा ना, नाग देवता कहे कि नहीं विश्वामित्र, मैं उस सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे को कभी डंक नहीं मार सकता। कहा नहीं डसोगे, नहीं डसोगे तो तेरे नागलोक में मैं आग लगा दूंगा। कहा नागलोक को कौन पूछे, आप पूरे ब्रह्मांड में ना आग लगा दीजिए, लेकिन मैं उस धर्मात्मा के पुत्र को नहीं डंक मार सकता। विश्वामित्र कहा अभी जो शपथ खाया था उसका क्या करोगे, अभी जो शपथ खाया उसका क्या करोगे। अब नाग देवता विचलित हो गए। नाग देवता कहे भगवान, एक धर्मात्मा के पुत्र को मैं डंक मारूंगा, बहुत बड़ा पाप का भागीदारी में बन जाऊंगा। लेकिन नाग देवता कहे विश्वामित्र, मेरे सांप जाति का एक विशेष नियम है, जब तक हमें कोई छेड़ता नहीं तब तक मैं किसी को डंक नहीं मारता हूं, डसता नहीं। विश्वामित्र कहा पहले जाओ न, तुमको छेड़ने आएगा वो, जाओ न पहले। अब फन पटकते नाग देवता चल दिए हैं इधर से, और उधर देखा जाए आज रोहित ज्यों ही वस्त्र का गठरी लेके पाठशाला पर पहुंचा तो सारा बच्चा पहले से वहां मौजूद था। सारा बचवा रोहित के गठरी को छीन लिया और गठरी से वस्त्र निकाल के एक एक वस्त्र सब मिल के खींचना शुरू कर दिया। सारा बचवा तुरंत वस्त्र को खींच के पसार दिया और सारा बचवा रोहित से कहा है रोहित, जानते हो कि आज तेरा वस्त्र मैंने क्यों साफ कर दिया है। रोहित कहा क्यों। कहा इसीलिए कि आज तुमको मेरे साथ गेंद खेलना होगा। रोहित कहा भैया अब मेरे नसीब में खेल कहां लिखा हुआ है, आप सब खेलो। सबसे बड़ा बचवा था, कहा रोहित मेरा बात नहीं मानोगे, भैया भी कहते हो और भैया का बात भी नहीं मानोगे। रोहित मन ही मन सोचा भगवान इसी के बदौलत हमें नित्य एक समय का भोजन मिलता है, अगर मैं इसकी बातों को काट दूंगा टाल दूंगा तो इसका हृदय दुख जाएगा। रोहित कहा ठीक है भैया खेलूंगा। अब सब मिलके खेलना आरंभ कर दिया है और खेलने लगे। रोहित जिधर था ना अपने विरोधी के तरफ लगातार 4 गोल कर दिया। और 4 गोल जो कर दिया ना, रोहित एक बार जोरों से ठहाका लगा दिया। कहा है भैया क्या मुकाबला तुम सब कर पाओगे, 4 गोल कर दिया हूं, एक भी गोल का जवाब नहीं दिया है। सबसे बड़ा बच्चा जो था ना मनी मन कहा भगवान अगर सर्वदा ये हंसी रोहित के मुख में रहता तो शायद कोई रात्रि अंधेरी नहीं होती। भगवान आपने रोहित के इस खुशी को हंसी को छीन क्यों लिया। तब तक एक बच्चा ने गेंद में ऐसा पांव मारा कि वो गेंद जाके नागराज के पीठ पर बैठ गया। नागराज चौंके कि गेंद मेरे पीठ पर। नागराज मन ही मन कहा भगवान रोहित को मेरे पास मत भेजना भगवान। तब तक में दूसरा बचवा कहा है रोहित भैया तुम्हारे बगल से गेंद गुजरा है, जरा गेंद उठा के ले आओ। जो ही कहा रोहित तो दौड़ न गया,
लेकिन सबसे बड़ा बचवा था, कहा कि ये बालक जिसका जीवन ही काम करते करते नरक बना हुआ है, तुम भी उसी से काम करवाते हो, क्या तुम दौड़ के नहीं ला सकते थे? तब तक में तो रोहित दौड़ गया ना। आहो रोहित दौड़ा गया वहां, आहो दौड़ के गेंद पकड़ता है, आहो सोचते सोचते विषधर अब रोहित के पग में डसता। पिताजी कहते रोहित एक बार धाराशायी जमीन पर गिर गए। जब रोहित गिरा, देखा पांव, देखा नागराज कितनों कम जोर से काटना चाह रहे थे, लेकिन कोमल बच्चा था ना, रोहित का आधा तल हटे ही नागराज खींच लिया। रोहित देखा कि नागराज, रोहित एक बार कहा भैया, हे भैया अब मैं मरता हूं, तुम सब भी यहां से चल देना, मरते वक्त तुम्हें प्रणाम किया, जाकर मैया से कह देना। कहा भैया इतने सारे भाई हो, क्या इसमें से कोई एक रोहित का रोल नहीं अदा कर सकते हो? क्या मेरी मां के लिए इसमें से कोई रोहित नहीं बन सकता है? सारा बचवा कहा कुछ नहीं होगा रोहित, अभी उठा के मैं वैद्य जी के पास ले चलता हूं। लेकिन रोहित कहा नहीं भैया, अब मैं चंद मिनट का मेहमान हूं। देख रहे हो नागराज को, नागराज ने मेरे तलहटी में डंक मार दिया। सारा बचवा बैठ करके बेजार आंसू बहाने लगे कि भगवान, रोहित मां को मैं क्या जवाब दूंगा? अहो कहते कहते अबे वहां, अहो रोहित हो गए शाम। सर एक तरफ लुढ़क गया, सारा शरीर स्याह पड़ गया, और सारा बचवा बैठ के बेजार आंसू बहाने लगा है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले,
नहीं था फूल खिले इस बाग में, जगत का क्यों तूने इन आँखों में रंग दिखाए बहार की, फिर क्या तूने आँखों में रंग दिखाए बहार में, राह दिखा के राह पिला के राह दिखा के राह जला के, बिगाड़ नसीबा ऊपर वाले 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 ऊपर वाले। सारा बचवा बेजार आंसू बहाने लगा। सारा बचवा क्या किया, वस्त्र वाली गठरी को बांध लिया और सारा बचवा वस्त्र की गठरी लेके चल दिया। संध्या हो जाने के कारण रोहित जब नहीं पहुंचा ना, महारानी सेव्या अपने बेटे को खोज में निकली है। देखा कि बच्चों का झुंड चला आ रहा है। महारानी सेव्या जाके सारे बचवा को कही कि हे बेटा, आज मेरे रोहित को देखा है तू सब, कहां गया मेरा बेटा? सारा बचवा एक टक से महारानी सेव्या का मुख निहारने लगी। महारानी सेव्या कही बोलो ना बेटे, किसी ने मेरे रोहित को देखा है? आप हैं हरिवंश प्रसाद सिंह जी, इनके तरफ से ये हमें 101 रुपए का सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वपरिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे ये प्रभु से कामना है। सम्मान के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महारानी सेव्या कही कि ये बेटा, आज मालकिन इतनी क्रोधित है कि रोहित को वो जीवित नहीं छोड़ेगी। सारा बचवा कहा मां, अब उस पापनी का हाथ तेरे बेटे रोहित के पवित्र शरीर को कभी नहीं छुएगा। मैया कही क्या हो गया मेरे बेटे रोहित को? बोलना बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे को? सारा बचवा कहा है मां, क्या इतना सारा बच्चा हमें, क्या इसमें से कोई एक तेरा रोहित नहीं हो सकता मां? ए मां बोलना मां। महारानी सेव्या कही बेटे, तू सब रोहित से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन मेरा रोहित कहाँ है? एक बचवा कहा है मां, एक विषधर का डलिया वन में, पुत्र मरण की कान में, अहो ज्यों पहुंची झंकार। किसी माँ का बेटा मर गया हो। एक बार महारानी सेव्या कहीं नहीं रही,